So let us have some practice on these questions. Previous class we have seen about addition of vectors और उसमें पढ़े थे हम लोग ट्रायंगल लॉ। अगर दो वेक्टर आपको ग्राफिकली दिया गया है तो उनको कैसे ऐड करते हैं? कैसे ऐड करते हैं? किसी एक वेक्टर को पहले ले लो, दूसरे को उसके साथ ऑर्डर में लो। ऑर्डर में लो का मतलब हुआ उसका टेल को इसका हेड पे रखो, देन दोनों का सम रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा वो कैसे होगा? फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर। ये हम लोग देखे थे, है कि नहीं? और न्यूमेरिकल वे में निकालना है तो अगर ए और बी दो वेक्टर है, दोनों का बीच में एंगल थीटा है, तो उनका सम जो होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? फॉर्मूला क्या था? इट वाज मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा होल रूट था ना? बस ये तो हम देखे हैं लास्ट क्लास। तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन से सिंपल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है दिया है ए इज दिस बी इज दिस, ए प्लस बी कैसे होगा? कितना सिंपल है। अगर ए ऐसा हुआ तो और बी ऐसे हुआ तो ए के साथ बी को जोड़ेंगे। ए के साथ जब बी को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? ए के साथ बी को ऑर्डर में जोड़ेंगे तो ए का हेड पे बी का टेल को रखेंगे, तो ए प्लस बी जो वेक्टर बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो सही आंसर हुआ सी। हुआ था सबका? सही आंसर हुआ था सी। वेरी गुड। आगे, इफ ए इज दिस ए प्लस बी इज दिस। चलिए, आप जानते हो कि अगर वेक्टर ए बी ए प्लस बी आपको दिया गया तो ए प्लस बी को क्या कहते हैं? सम ऑफ द टू वेक्टर्स। अगर ये वेक्टर ए हुआ तो ए प्लस बी कहां से स्टार्ट होता है? फ्रॉम द हेड ऑफ ए और फ्रॉम द टेल ऑफ ए। टेल ऑफ ए, है कि नहीं? टेल ऑफ ए मतलब ए प्लस बी को ए प्लस बी को अगर हम ड्रॉ करना चाहेंगे तो कहां ड्रॉ करेंगे? विल ड्रॉ इट हियर। दिस इज ए प्लस बी। समझ में आया क्या? दिस इज ए प्लस बी। ए और ए प्लस बी ड्रॉ कर दिए। अब ए के साथ बी को जोड़ो तो ए प्लस बी बनता है भैया। तो बी कैसे होगा? नीचे से ऊपर की, ऊपर से नीचे। ए एंड बी मस्ट बी इन ऑर्डर, तो बी होना चाहिए कुछ ऐसे, तभी जाके ए प्लस बी ऐसे बनेगा। तो सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन बी हुआ था। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, वेक्टर ए इज 10, ए प्लस बी इज ऑल्सो 10। पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। मैं आखिर में पूछूंगा किसका कितना सही हुआ। हाँ, तो ए हो गया 10, ए हो गया 10, ए प्लस बी हो गया 10, ए प्लस बी 10 हो गया। मतलब हमें क्या करना है कि ए प्लस बी को ड्रॉ करना है। कहां से? ए और ए प्लस बी टेल टू टेल कनेक्टेड होते हैं, है कि नहीं? ये हो गया ए प्लस बी, ये हो गया ए। इफ दिस इज व्हाट इज ए, ये हो गया ए प्लस बी। तो बी कैसे होगा? ऊपर से नीचे। सो बी इज समथिंग लाइक दिस। क्या ये समझ में आया? क्योंकि ए और बी ऑर्डर में होने से प्लस बी होता है। पूछा है बी का मैग्नीट्यूड कितना है? अरे ये तो कोई भी गधा बता देगा। आप लोग बता सकते हो क्या? हाँ, देख से बोला कोई भी गधा बता देगा। हाँ ठीक है, बोला ये सर ठीक है। बोलो, ये मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज लेंथ ऑफ दिस लाइन। करो मत। तो ये 10 है, ये 10 है, तो 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होल डबल इज 10 रूट 2। एंगल बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, ये 10 है। अब रौनक के लिए क्वेश्चन। रौनक बताओ, ए ये 10 है, ये 10 है, ये 90 है। व्हाट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी? अनम्यूट करके बोलो। रौनक बोल नहीं पाया। ग्रेटर देन 90। हम बोले कितना है? ये 10 है, ये 10 है, ये 90 है। तो ए और बी के बीच में एंगल कितना है? ए और बी के बीच कैसे निकालते हैं? हेड डायरेक्शन टू हेड डायरेक्शन। ये एंगल होगा। विल नहीं, अगर ये 10 है, ये 10 है, ये 90 है, तो ये एंगल 45 नहीं है क्या? तो ये हो गया 180 माइनस 45, दैट इज एंगल बिटवीन A and B
135 डिग्री। क्या सबको समझ में आया? यस सर। हुआ था सबका? यस सर। बढ़िया। नंबर 4, a प्लस बी दिया है, c प्लस डी दिया है, a प्लस बी प्लस c प्लस डी पूछा है। कितना खतरनाक क्वेश्चन है नहीं? कुछ नहीं है। अरे a प्लस बी को कोई नया वेक्टर सोचो, p, ये है q, p प्लस q पूछा है कि नहीं? कितना सिंपल है, कोई भी बता सकता है। ये हो गया a और ये हो गया a प्लस बी और ये हो गया c प्लस d। I have taken them in order. Then the sum of these two vectors will be obviously along from tail of a plus b to the head of c plus d. तो ये जो नया वेक्टर मिला यही तो है a प्लस b प्लस c प्लस d, है ना? 7 2 का बताया था, 4 4 का दे दिए, क्या करें? कोई चिंता करने वाली बात है ही नहीं। तो क्या कोई बताएगा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b प्लस c प्लस d कितना होगा? 20। कैसे हुआ 20? हाँ, 10 स्क्वायर प्लस 10√3 का स्क्वायर व्हाटएवर इज 100 प्लस 300 का रूटओवर 20 हो गया। 400 का रूटओवर 20 हुआ। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 5, थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए? पहले इसको पढ़ते हैं ढंग से। मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। मतलब 10 और 20 अगर दो वेक्टर है उनका सम क्या होना चाहिए? 30 होना चाहिए। कब होगा? व्हेन दे आर इन सेम डायरेक्शन। समझ में आ क्या? तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। इट विल बी इक्वल टू डिफरेंस इन देयर मैग्नीट्यूड्स। थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। थीटा मस्ट बी 180 डिग्री। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कब होगा? व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो आपको हो गए भाई पाइथागोरस थ्योरम। समझ में आ रहा है? तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। आज टुडे वन मोर गर्ल वाज सपोज्ड टू कम। क्या नाम था उसका? ईरा। आयरा नहीं, ईरा है। ईरा बोईती करके। आर्या नहीं, ईरा IRA। अरे यार तुम लोग वीडियो देख लेगी तो क्या बोलेगी? पानी वाली थी, क्या मालूम मिसिंग है। तो अब ये बताओ a प्लस b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b। ये कब होता है? आप जानते हैं कि तीनों मिलकर ट्रायंगल बनाते हैं। अगर तीनों ही बराबर हो गए भैया वो किस किस्म का ट्रायंगल बनेगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल में मैं कहता हूं कि ये a है और ये b है तो a प्लस b तो कुछ ऐसे होगा और तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब these angles are all 60 डिग्री। पूछा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन a एंड b। a और b के बीच में क्या एंगल है? कौन सा एंगल को कहेंगे हम एंगल बिटवीन a एंड b? दिस एंगल है कि नहीं? हेड डायरेक्शन टू हेड डायरेक्शन ये एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री। तो आंसर हुआ 120 डिग्री। इधर क्लियर? सबको समझ में आया? सबका बना था? पुजारी? हाँ। नंबर 6, a particle moves 10 meters to east, then 10 meters to north. Find additional displacement required to reach the starting point. अब वो पार्टिकल पहले कैसे गया? He goes 10 meter to east, ऐसे गया, फिर गया 10 meter to north, ऐसे गया, फिर इसको अपनी जगह वापस आना है। कितना आना पड़ेगा उसको? He has to come something like this. यहाँ से यहाँ पर आना है। आपको ये डिस्प्लेसमेंट पता करना है कितना जाना पड़ेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट में वापस आ जाएगा। इतना आना पड़ेगा। आएगा नहीं आया समझ में? यस सर। वो आदमी ऐसे गया फिर ऐसे गया। आपको मालूम है ना ये ईस्ट है, ये दिस इज ईस्ट, दिस इज नॉर्थ। दैट मैन हैज टू कम दिस डायरेक्शन टू रीच द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर ये है 10 भैया, ये भी है 10, तो ये लेंथ कितना है? 10√2।
और अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो सोचो तो वो कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, कितना 10√2, क्या एंगल में 45 डिग्री में, तो कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ वेस्ट, है कि नहीं, साउथ वेस्ट। तो हम कहेंगे कि ही हैज टू मूव 10√2 meters to southwest to reach the starting point। क्या मेरी बात समझ में आया? डायरेक्शन लिखना जरूरी है। हाँ, क्या डिस्प्लेसमेंट पूछा है, वेक्टर है, पूछा है व्हाट एडिशनल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बताना जरूरी है, और कितना दूर जाना पड़ेगा पूछता तो बात कुछ अलग था, है कि नहीं। फाइन, आगे two horizontal forces each of 20 Newton pull a block of 4 kg in directions of east and 30 degree east of north। पहले दोनों वेक्टर को तो देखें कैसे दिखते हैं ये लोग। एक वेक्टर है टुवर्ड्स ईस्ट, दूसरा है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। नाउ रौनक विल टेल 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब किसके साथ 30 डिग्री करेगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। रौनक अनम्यूट करके बोलो। नॉर्थ के साथ है। नॉर्थ के साथ 30 डिग्री करेगा, बहुत बढ़िया है। ये गया ऐसे नहीं तो कोई इधर को खींच रहा है, कोई इधर को खींच रहा है, दो फोर्स है, ये एंगल 30 डिग्री है। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जितना है 10, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड उतना है, और दोनों के बीच में एंगल क्या है, 60। सो नेट फोर्स जो होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा रूट ओवर ऑफ ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 2 into 10 into 10। हाँ, सर 20 होगा। 20 था क्या? Yes, sir. सॉरी। हाँ, 20 का स्क्वायर 2 into 20 into 20 into cos 60 and you calculate, it is coming out with 20√3 newtons। ये 20√3 न्यूटन आएगा। एक्सीलरेशन, अच्छा तो फिर एक्सीलरेशन क्या हो गया, इट इज 20√3 बाय इट्स मास। मास क्या था, फोर्स बाय मास 4 kg, सो इज नॉट इट 5√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस सर। हुआ था, यस सर। देखा ऐसा क्वेश्चन का आंसर तो तुम लोगों को पहले नहीं आता था, अभी एडिशन सीखने के बाद, सॉरी 5√3। हाँ वो बात सही है, एकदम सही बोल रहे हो, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यू आर वेरी करेक्ट। वाह इतना मस्त, मैं पूछा नहीं तुम लोग नहीं कर पाओगे बोल के, किधर को जाएगा। अब देखो कोई इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, दोनों बराबर खींच रहे हैं तो ये बीच में जाएगा कि नहीं जाएगा, बीच में जाएगा, मतलब ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री। इज नॉट इट नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, एकदम सही बताया लड़की। समझ में, पूछा नहीं क्या बच्चों को परेशान करे बेकार के, समझ में आ रहा है, बढ़िया। तुम लोग तो हमसे एक कदम आगे हो। तो चलिए हम लोग बहुत ज़्यादा इसमें वेक्टर में अंदर नहीं जाते हैं, क्योंकि क्लास 11 भी तो पढ़ना है, कि सीधा 10 के बाद 12 तो नहीं हो सकती, 11 में पढ़ना है। तो अभी मुझे तो ये पढ़ाना है जिसको लेके मैं आगे की आपका लॉज ऑफ मोशन की न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाऊंगा। आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सिंपल क्वेश्चन आते हैं। हु रोट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, आप लोगों को सारा आइजैक न्यूटन मिल गया, 1 मार्क ऐसे आता है, समझ में। राइट द स्टेटमेंट्स, गिव सम एग्जाम्पल्स, लेकिन हम लोग एग्जाम्पल क्या ढेर सारे वेराइटी के न्यूमेरिकल करेंगे, समझ में आया। जितना न्यूटन में नहीं सोचेगा हम करेंगे उसको, ठीक है। नाउ दिस ईयर वी आर मेकिंग इट एक लेवल का, नेक्स्ट लेवल का अगले साल फिर करेंगे। 9-10 वाला जब बेचाएंगे उसमें 9-10 का कोर्स होगा, फिर ये सब के ऊपर वाला वर्सन को पढ़ाया जाएगा, जो नया आएगा उसमें आएगा, फिर से सेम चीज पढ़ाया जाएगा, सेम न्यूटन्स लॉ। बस क्या पढ़ाना मैं आपको बता दूंगा, ये पढ़ा दिए न्यूटन्स लॉ, आया समझ में, हाँ अच्छा लगा, हाँ बढ़िया लगा, फिर बताओ ये क्या हुआ, नहीं हुआ, अगले बार मिलेंगे, ऐसे करके आएगा, समझ में आया। हाँ, और जो मैं छोड़ दूंगा वो स्कूल में भी नहीं पूछेंगे, स्कूल में भी नहीं बताएंगे कहाँ गया हो, समय आएगा बताएंगे। न्यूटन्स लॉ तुम लोग को आता है क्या? आया नहीं, आ जाएगा। चलिए आज एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ते हैं एडिशन के बाद, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन काफी जरूरत है,
क्योंकि आपको एक्सीलरेशन निकालने वाली चीज आएगा। क्या आपको फॉर्मूला मालूम है? v माइनस यू बाई टी नहीं मालूम है एक्सीलरेशन क्या, वो आएगा 9 क्लास वालों को थोड़ा बहुत मालूम होगा नहीं? v माइनस यू बाई, तो v एक वेक्टर u एक वेक्टर, सब्ट्रैक्शन कैसे करें वो जानने की जरूरत पड़ेगा नहीं? तो एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को कैसे माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, थोड़े से में बताएंगे, बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। पहला चीज जो आपको जानकारी होना चाहिए कि अगर ये है वेक्टर b तो शायद माइनस b आपको आता है, जो कि कुछ ऐसे होता है। अगर b का मैग्नीट्यूड 10 है तो माइनस b का मैग्नीट्यूड क्या होगा? b का मैग्नीट्यूड 10 है तो माइनस b का मैग्नीट्यूड 10 ही होगा, है ना? सीतागंज 10:30 क्लास चलती, माइनस b का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 10। अच्छा, अगर मुझे निकालना है वेक्टर a माइनस वेक्टर b, क्या मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूं? इट इज वेक्टर a प्लस माइनस b। हाँ, अब एडिशन तो हमें आता है, a के साथ माइनस b को जोड़ दो, मिल गया आपको a माइनस b, है कि नहीं? चलिए कोशिश करते हैं। सपोज हम कहेंगे ये a है, और मुझे निकालना है a माइनस b, तो मैं कैसे निकालूंगा? रेदर आई विल राइट इट एज एन एग्जाम्पल। तो मुझे करना है इट इज a माइनस b करने की जगह मैं क्या कर लूंगा? a प्लस माइनस b। क्या बात समझ में आया? a प्लस माइनस b करना तो सबको आता है। a के साथ माइनस b जोड़ना क्या बड़ी चीज है, एवरीवन कैन डू। सो a के साथ माइनस b को जोड़ो। a के साथ जब माइनस b को जोड़ेंगे तो कैसे करेंगे? ले लिए a, ये ले लिए a और जोड़ दिए माइनस b को। ऑर्डर में इन दोनों को जोड़ने से जो चीज मिलेगा उसको हम कहेंगे a माइनस b, फ्रॉम द टेल ऑफ a टू द हेड ऑफ माइनस b, है कि नहीं? सिंपल। तो ये हो गया a माइनस b, ये वेक्टर हो गया a वेक्टर माइनस b वेक्टर। इसका मतलब अगर दो वेक्टर आपको दिया गया है, ग्राफिकली आपका उनका डिफरेंस निकालने के लिए कहा गया, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो, है कि नहीं? a प्लस b और a माइनस b निकाल सकते हो। बहुत बढ़िया, कोई भी दो वेक्टर दिया गया तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है? बस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो जानने के लिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देना चाहता हूं। क्वेश्चन है, ए कार was moving with 10 meters per second to east. It takes a right turn. It takes a right turn and moves with same velocity or same speed. Find change in velocity. Change in velocity. Change in velocity मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। पहले पूछता बाद में पूछता, बाद वाला माइनस इनिशियल वाला। क्यों चेंज इन वेलोसिटी निकाल रहे हैं? क्योंकि आगे आगे हमें निकालना पड़ेगा रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी बदल गया 10 यूनिट्स इन 2 सेकेंड्स, तो 10 यूनिट्स बदल जाता है 2 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना बदलेगा? 5 यूनिट्स। उसको कहते हैं एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन पढ़ने के लिए हमें रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए पहले चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। स्कूल में जरूरत नहीं पड़ता क्योंकि उनका सारा वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तो आसानी से आप जोड़ सकते हो, तोड़ सकते हो, माइनस कर सकते हो, है कि नहीं? स्कूल में देखोगे जितने वेक्टर मिलेंगे सारे एक ही डायरेक्शन में मिलेंगे। यहाँ पर तो हम अलग अलग डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो स्कूल से अलग हो जाते हैं, है कि नहीं? When two vectors are in same direction or in opposite direction, ऐड करना तो बहुत ही आसान था,
ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी पता करना, ये क्वेश्चन को मैं करता हूं। ए कार वाज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। तो सॉल्यूशन में हम ऐसे कहेंगे व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। ओके, और फाइनल वेलोसिटी क्या था? टेक्स ए राइट टर्न। किधर गया? सोचो, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, राइट टर्न किया तो नीचे मुड़ गया, तो ये साउथ की तरफ है। कितना? सेम स्पीड में गया। ये साउथ क्यों हुआ? सबको समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, राइट टर्न लिया। लेफ्ट टर्न लिया होता तो नॉर्थ की तरफ होता। हमें निकालना है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी पूछा है तो वेलोसिटी तो एक वेक्टर है। चेंज इन वेलोसिटी, सम ऑफ वेलोसिटी, दे आर ऑल वेक्टर्स। तो ये एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा और डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, और इसका जो डायरेक्शन होगा एक्सीलरेशन का वही डायरेक्शन होगा। समझ में आ रहा है? यस। मुझे मालूम है मुझे आपको क्या सिखाना है आगे, मैं उसके लिए रास्ता बना के जा रहा हूँ। हमको पढ़ना पड़ेगा एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो पहले चेंज निकाल के टाइम को डिवाइड करना पड़ेगा। जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं या अपोजिट डायरेक्शन में आसानी से हम कर सकते हैं। जब अलग अलग डायरेक्शन हो गए तो फंस गए। कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, बताओ उसका एक्सीलरेशन किधर गए? फंस गए। समझ में? सीधे जा रहा है तो एक्सीलरेशन हम बोले हाँ इसी लाइन पे होगा, स्पीड बढ़ रहा है तो, है कि नहीं? और घूम रहा है तो एक्सीलरेशन कैसे होगा पता नहीं चलता। तो फॉर ए बेटर क्लैरिटी वी आर हैविंग नेसेसरी फंडामेंटल्स। और ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग समझ पा रहे हो। आप लोग अगर लफू होते, एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देते तो मैं सब थोड़ी पढ़ाता। मैं तो लिख देता वेक्टर, देख देख के 5 बार लिखो, सुंदर हैंडराइटिंग के लिए मार्क है। नहीं तो आप लोग कर रहे हो इसलिए तो मैं दे रहा हूँ। अच्छा, हमें निकालना है चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान से देखो, एंड इट्स स्ट्रेट क्वेश्चन फ्रॉम क्लास 11। आप कर सकते हो। चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी करना होता है। फाइनल वेलोसिटी ये है, इसके साथ इनिशियल वेलोसिटी करना होता है। तो हम क्या लिखेंगे? चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए हम करेंगे, ले लेंगे फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे हो गया फाइनल वेलोसिटी। इसके साथ क्या जोड़ना है? माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कैसा है? ऐसा है, माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, है कि नहीं? तो ये माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी को इसके साथ जोड़ेंगे। माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी को इसके साथ जोड़ेंगे तो जगह कहाँ है? इसको इधर ले लेते हैं। चल बेटा इधर। हाँ, अब इसके साथ माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी को जोड़ा जाए। ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है? नहीं नहीं, ये माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी है। क्या बात समझ में आ रहा है? अब इसके साथ इसको जोड़ो, क्या मिलेगा? चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या है? दिस इज व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। क्या बात समझ में आ रहा है सबको? यस सर। इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू क्या था? 10। ये भी 10, ये भी 10, 10 10 10। ये एंगल कितना होगा? कितना होगा? 45। हाँ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा? ये लाइन का लेंथ कितना है? 10 स्क्वायर होल डबल 10√2 मीटर पर सेकेंड। क्या बोला? सीख दिया सर, गॉड ब्लेस यू बोला, उसमें हंस रहे थे। हाँ तो इसमें क्या, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर हर आदमी के छींक पे बेशु बेशु बोलते रहे उसको दूसरा काम नहीं मिलेगा। इतने लोग हैं, नहीं कोई ना कोई तो कहीं छींक रहा होगा, इधर ब्लेस इधर ब्लेस इधर ब्लेस करेगा तो खत्म, गॉड का भी पता चला, जिंदगी भर का काम निपट गया। 10√2 मीटर पर सेकेंड है। और इसमें डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्टेड। कोई बताएगा? टुवर्ड्स, ये है साउथ, ये है वेस्ट, साउथ वेस्ट। क्या मेरी बात समझ में आया? चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हो। चेंज इन वेलोसिटी पे टाइम करेंगे तो बाद में पढ़ेंगे। एक्सीलरेशन अभी नहीं बता रहे क्योंकि खाली झलक दे रहे हैं कि आगे आने वाला है। वो सीरियल में से दिखाता है ना, तुमने देखो टीवी सीरियल्स? और ये तारा मार का तो ऐसे ही चश्मा उल्टा उसका। वो सीरियल वाले आज का एपिसोड देख लिया, क्या मालूम कल देखेगा नहीं देखेगा, वो कुछ क्रेज क्रिएट करके छोड़ते हैं। नहीं, क्रेज क्रिएट करके छोड़ेंगे तो अगली बार बोलेंगे। जो मम्मी लोग देखते हैं अक्सर, बाकी लोग तो नहीं देखते हैं सीरियल। पापा लोग तो सीरियल किलर्स होते हैं, वो देखते नहीं, काट देते हैं।
तो मम्मी लोग देखते हैं। हाँ, तो मम्मी लोग देखेंगे क्या हुआ अगले बार मंडे, क्या हुआ क्या हुआ। और दो अगर लेडीज बात कर रहे हैं ना, इतना सिंसियरली बात कर जैसे तीसरे सचमुच में कुछ हुआ है, लेकिन बात कर रहे होंगे सीरियल के बारे में। और वो सीरियल वाले भी मान लो एपिसोड अभी खत्म होने वाला है और 2 मिनट बाकी है, 2-2.5 मिनट, क्या दिखाएगा? कोई आया ढंग, सब मुड़ के उधर देख रहे हैं, सबको दिखा रहा है, सब मुड़ के देख रहे हैं, लेकिन जो आया उसको नहीं दिखाएगा। फिर उधर से भी दिखाएगा तो दिखाएगा पहले जूता, धीरे 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 कैमरा ऊपर उठेगा, देखेगा हाथ में नाइफ लेके आया, ऐसे करके एक नाइफ निकाला, फिर नेक्स्ट फिर मिलेंगे अगले बार, कौन आया, वो भी चक्कू लेके आया। जब अगली बार स्टार्ट हुआ पता चला वो नाइफ निकाला, इधर से एप्पल निकाला, काट के खा रहा, पूरा बकवास करके छोड़ दिया। ये लोग इतना क्रेज लेके गए ऐसे। तो ये हो गया आपका चेंज इन वेलोसिटी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में, बिफोर आई गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा एप्लीकेशन में और कुछ बताना चाहता हूँ। आई टॉक अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी, थोड़ा सा जान लो इसके बारे में। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये नोट पॉइंट 3 में आएगा जो भी है थ्योरी है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नोट पॉइंट नंबर 3, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भैया। विथ रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर इज डिफाइंड एज the motion of or velocity of object, velocity of object as seen by the observer। बड़ा खतरनाक चीज है भाई, ये बड़ा ही खतरनाक है, लिखने में इतना सिंपल लगता है। पहली चीज को समझो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट समझ में आता है, रिलेटिव वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, कोई देख रहा है उसको क्या लग रहा है, उसका वेलोसिटी जो लग रहा है उसको कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे मेरे को अभी लग रहा है कि आपका वेलोसिटी क्या है, 0 है, क्या आपका वेलोसिटी 0 है? नहीं है, वो तो डिपेंड करता है। अभी अगर सोचे तो अर्थ स्पिनिंग एंड रिवॉल्विंग अराउंड सन, आर यू एट रेस्ट? नो, मुझे लग रहा है कि आप रेस्ट में, मेरे को कोई पूछेगा इसका वेलोसिटी क्या है तो 0 बैठा है कि नहीं? तो मुझे जो लग रहा है वो सही है, कोई जरूरी नहीं है। कोई पेड़ है, आप ट्रेन में बैठ के यू आर गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो लगता है कि पेड़ इज रनिंग टुवर्ड्स साउथ। सेम जगह पे कोई जा रहा है टुवर्ड्स ईस्ट, उसको लग रहा है पेड़ इज गोइंग टुवर्ड्स वेस्ट। दोनों अगर लड़ेंगे, मैं तो देखा पेड़ साउथ जा रहा था, बोला नहीं पेड़ वेस्ट जा रहा था। पेड़ किधर जा रहा था? अपनी जगह खड़ा था। लेकिन इसको जो दिख रहा है वो भी सही है, उसको जो दिख रहा है वो भी सही है कि नहीं? जो दिख रहा है, किसी एक का वेलोसिटी दूसरे को क्या दिख रहा है? When you are moving in a train, your co-passenger appears to be at rest. नहीं, आपको लगता है वो मूव नहीं कर रहा है, तो मूव नहीं कर रहा। मान लो मैं मूव नहीं कर रहा हूं और मेरे हाथ पे तुम पेन गिराना चाहोगे, मेरे हाथ के ऊपर से ऐसे गिराओगे, मेरे हाथ में गिरता भी है। मेरा पैसेंजर मूव नहीं कर रहा है, मैं वो बोलेगा तुम पेन डालो, मैं कैच करता हूँ, मैं सीधे उसके हाथ के ऊपर से डालूंगा और वो कैच कर लेगा। जबकि क्या पेन सीधे नीचे गया? मान लो कि ट्रेन से बाहर कोई खड़ा है, उसको क्या दिखेगा? जब ट्रेन यहाँ पे था वो पेन गिरा है, और जब वो आगे चला गया था पेन उसके हाथ में गिरा, उसको दिखेगा पेन का मोशन कैसे? ऐसे। व्हाट ए स्ट्रेंज थिंग, समझ में आ रहा है? कोई स्टेशन के बाहर खड़ा, मान लो कि आप ट्रेन में बैठे हो एंड यू थ्रो द पेन एंड कैच इट बैक, आपको क्या लगा कैसा मोशन हुआ? ऊपर गया नीचे आया। बाहर जो खड़ा है प्लेटफॉर्म पे वो क्या दिखेगा? वो आदमी जब यहाँ पे था फेंका और वहां पर जाके कैच किया, उसको दिखेगा कि पेन ऐसे गिर रहा है। बोले अरे वाह, क्या कायदे से फेंका कि यहाँ से फेंका वहां पे कैच किया, जबकि आपने रीडिंग। सो व्हाट यू सी is not the real thing, it all depends what is your own status। आपका मोशन कैसा है वो डिसाइड करता है कि ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है। आप लिफ्ट के अंदर जाते हो तो आपको लगता है कि मैं मूव नहीं कर रहा हूं, बिल्डिंग मूव कर रहा है। समझ में आ रहा है? लिफ्ट के अंदर जाते हो तो मैं मूव नहीं कर रहा हूं, बिल्डिंग जा रहा है, ऐसे लगता है कि नहीं लगता? तो सचमुच बिल्डिंग मूव कर रहा है क्या?
आप मूव कर रहे हो, है कि नहीं? तो क्या हुआ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू, ये WRT का मतलब विथ रेस्पेक्ट टू और रेफर्ड टू, इन रेफरेंस टू, जो भी कहो, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एज सीन बाय ऑब्जर्वर। अब सोचें कि आपका गाड़ी में आप जा रहे हो इधर, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड में, और सामने कोई एक दूसरा गाड़ी है जो कि जा रहा है, सपोज आपके सामने जा रहा है, कितना से मान लो 12 मीटर पर सेकेंड में। तो इधर जो ड्राइवर बैठा है उसको क्या लगेगा, ये 12 में जा रहा लगेगा, 2 मीटर में जाता हुआ नजर आएगा, धीरे धीरे तो जा रहा है, जबकि दोनों अगर ये 10 में जा रहा है, ये भी 10 में जा रहा है, तो लगेगा कि दोनों, इसको लगेगा ये तो मूव ही नहीं कर रहा, मैं भी मूव नहीं कर रहा हूँ, ये भी मूव नहीं कर रहा। दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर सिटिंग इन द ट्रेन। क्या बात समझ में आ रहा है? तो वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, 12 माइनस 10 इज 2। समझ में आ रहा? यस सर। बात हजम हो रहा है? यस सर। अगर ये जो आदमी है, ये कार जो है वो 12 में नहीं, ये जा रहा है 5 में, और मान लो कि 7 मीटर पर सेकंड में जा रहा है, तो आपको क्या लगेगा, कार तो मेरे पास आ रहा है मगर आपको लगेगा कि ये ब्रेक मार रहा है, लगेगा नहीं? आप स्विंग करके जा रहे हो, 7 मीटर पर सेकंड जा रहे हो, लगेगा ब्रेक मार के पास आ रहा है, तो आपको क्या लगेगा, ये पास आ रहा है। क्यों ऐसा लगा? वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाय बी, तो पहले आप लोग क्या किए थे, 12 माइनस 10 किए थे ना, अभी वही करेंगे। अभी क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए करेंगे। चलो करके देखते हैं क्या हो रहा है। वेलोसिटी ऑफ बी कितना था भाई, वीबी वाज समथिंग लाइक दिस, वीए क्या था, वीए वाज समथिंग लाइक दिस, वीबी माइनस वीए, तो वीबी के साथ माइनस वीए जोड़ो, कैसे जोड़ेंगे, ये हो गया वीबी, माइनस वीए जोड़ना है, अगर ये वीए तो माइनस वीए उल्टा होगा, माइनस वीए का टेल को यहाँ पे रखो, माइनस वीए हो गया ये वाला, और ये कितना है वैल्यू इसका 10, ये कितना था 7, अब रिजल्टेंट वीए माइनस वीबी कितना हो गया 3 इधर। तो आपको लगेगा कि 3 मीटर पर सेकंड में मेरी तरफ आ रहा है, मतलब रूल्स आर सेम। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एज सीन बाय ऑब्जर्वर इज ऑलवेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। समझ में आया क्या? यस सर। आप अगर ईस्ट को जा रहे हो 80 किलोमीटर पर आवर में, बाहर का पेड़ वेस्ट की तरफ जा रहा होगा, कितना स्पीड में, 80 किलोमीटर पर आवर में। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ट्री माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ ट्री तो 0 है, और माइनस 80 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, तो इट इज सेम एज माइनस 80 किलोमीटर पर आवर और 80 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स वेस्ट। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो ये जो चीज हम लोग देखे, पहला वाला चीज जो है वो समझने वाली चीज है कि रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एज सीन बाय द ऑब्जर्वर। समझ में आया? एंड इट इज गिवन बाय, और दूसरा लिख देते हैं स्टेटमेंट, relative velocity of object with respect to object A, relative velocity of object A with respect to observer B is given by VA velocity of object minus velocity of observer, velocity of object minus velocity of observer। तो क्या याद रखना है, रिलेटिव वेलोसिटी, ये आपका फाइनल फॉर्मूला हो गया, इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस देखने वाले का वेलोसिटी को माइनस कर दो ऑब्जर्वर। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। जो दिखता है वो सही नहीं है, लेकिन ऐसे लगता है जैसे मान लो कि आपने कोई लड़का खड़ा है चुपचाप, आपने उसको एक बॉल फेंक के मारा 10 मीटर पर सेकंड में, उसको बॉल कितनी जोर से लगेगा 10 मीटर पर सेकंड में,
अगर वो लड़का आपकी तरफ भाग के आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड में, आपने बॉल फेंक के मारा 10 मीटर पर सेकंड में, कितने जोर से लगेगा? 15। 5 में कैसे? आपकी तरफ आ रहा है, वो पास आ रहा है और बॉल उसको लगेगा तो लगेगा 15 में। क्या हुआ? हुआ यूं कि आपको निकालना था वेलोसिटी ऑफ द बॉय विथ रिस्पेक्ट टू यू। ये लड़का को मालूम नहीं कि आप बॉल फेंकोगे, ये आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड में, ये है ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जर्वर, ये बॉल को फेंक दिया कितने में? 10 मीटर पर सेकंड में, ये है तो वेलोसिटी सॉरी ये बी है। तो अब वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाई बी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ऑब्जर्वर को माइनस करते हैं। ए का वेलोसिटी कैसा था भैया? थोड़ा ध्यान से देखो। ए का वेलोसिटी इज समथिंग लाइक दिस, कितना? 5 माइनस बी का वेलोसिटी समथिंग लाइक दिस 10, है कि नहीं? यस सर। अब मुझे वी ए माइनस वी बी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? वी ए के साथ माइनस वी बी को जोड़ना पड़ेगा। ये इधर को 10 है, माइनस करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा? 10 ही तो होगा। अबे बी का मैग्नीट्यूड और माइनस बी का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है कि नहीं? यस सर। ये 10 है, उल्टा कर देंगे तब ये 10 ही होगा। ये 10 है, ये 5 है। अब जो रिजल्टेंट बना कितना बना देखो तो यहां से यहां तक कितना हुआ? 15। बल लगेगा 15 में। अगर वो आदमी उधर भाग रहा होगा 5 मीटर पर सेकंड में, आप बॉल फेंक के मारे 10 में, कितना जोर से लगेगा? 5 मीटर पर। बात समझ में आ रहा है? रिलेटिव वेलोसिटी समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ या ना? यस सर। तो relative velocity of an object with respect to an observer is the velocity of the object as seen by the observer, that is given by velocity of object minus velocity of। क्या बात समझ में आया? यस सर। हाँ। अभी अगर कोई पूछेगा ऑब्जर्वर को, बताओ तुम्हारा खुद का वेलोसिटी क्या है? अब वो खुद ही ऑब्जेक्ट है, खुद ही ऑब्जर्वर है, खुद को देख रहा है। ऑब्जेक्ट जो ऑब्जर्वर है वो खुद ही को ऑब्जेक्ट मान रहा है। तो जब कोई ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, उसको अगर पूछेंगे कि बताओ व्हाट इज योर वेलोसिटी, तो वो खुद ही ऑब्जेक्ट रहेगा, तो ये भी हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ये भी हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। क्या मिलेगा? 0। द ऑब्जर्वर ऑलवेज फील्स दैट ही इज ऑलवेज एट रेस्ट। समझ में आया क्या? ऑब्जर्वर को कभी नहीं लगता कि मैं मूव कर रहा हूँ, दुनिया का सारा चीज मूव कर रहा है। हम लोग लिफ्ट के अंदर है तो हमें लगता है कि हम तो खड़े हैं, बिल्डिंग ऊपर जा रहा है। नहीं लगता ही नहीं लगता, बिल्डिंग मूव कर रहा है। ट्रेन में बैठे हो, आपकी ट्रेन के बगल में दूसरा ट्रेन रखा है, आपका ट्रेन चलने लगा लेकिन आपको लगा नहीं बगल वाला ट्रेन चलने लगा है, पता चला वो खड़ा है अपनी जगह, आप ही चलने लगे हो, है कि नहीं? आपका खुद का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू यू इज ऑलवेज 0। हमें लगता है, ऑब्जर्वर को लगता है कि मैं मूव नहीं कर रहा हूं। रास्ते में जा रहा था, गाड़ी लेके एक एक्सीडेंट हो गया। अरे लोग आया, कैसे हुआ एक्सीडेंट, कैसे? अरे मैं जा रहा था, सडनली सामने एक गड्ढा आ गया। गड्ढा आता है क्या? नहीं गड्ढा आता है? नहीं, गड्ढा छुप के था, जैसे आप आए वहां पर तुरंत आके सामने। गड्ढा नहीं आता है, आप ही जाके गिरे, आपको लग रहा है मैं नहीं गया, गड्ढा सामने आ गया। लोगों को देखे होगे ट्रेन में कौन सा स्टेशन आ रहा है, स्टेशन आता है क्या? स्टेशन आता है क्या करके पता चला आप ही ट्रेन में बैठे हो, एक तो स्टेशन बगल से जा रहा है। पूछते ही नहीं पूछते लोग, उनको लगता है कि मैं मूव नहीं कर रहा हूँ, पूरा दुनिया मूव कर रहा है। स्टेशन कभी आता जाता नहीं है, वो अपनी जगह पड़ा है, आप जा रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं मूव नहीं कर रहा हूं क्योंकि रिलेटिव मोशन। समझ में आया? तो ये चीज को हमें नोट करना है कि इंपोर्टेंट है, एन ऑब्जर्वर ऑलवेज फील्स that he is at rest। है कि नहीं? क्या करें, कल फिर करना पड़ेगा, तुम लोगों का ट्यूशन होगा, कुछ होगा नहीं है? नहीं ठीक है, थ्योरी पढ़ लो, कल तो पढ़ेंगे शाम को। हम लोगों को कितने बजे क्लास है कल? 4:15 4:15। किसी का ट्यूशन रहता है 6 बजे, कोई बोला था सर सुबह की शाम को। चलो जो भी है 4:15 में। हाँ कौन बोला था 6 बजे किसी का ट्यूशन था? रोने की बोल रहा, तो 4:30 बजे आना चाहती हो? सर 4:15 ठीक है।
सर मेरा ट्यूशन रहता है 4:30 बजे। 4:30 बजे खत्म होता है। हाँ, सर। नहीं मतलब 4:15 को आ जाऊंगी मैं, 15 मिनट पहले खत्म 4:30 बजे। कौन है उसमें? कंप्यूटर कंप्यूटर ट्यूशन जाते हो क्या? कोई मुझे बताएगा बड़ी तो वेट ऑफ ए कंप्यूटर, एवरेज वेट कितना हो? क्या अभी तक आपको मालूम है? हाँ, तुम लोग कभी कंप्यूटर देखे हो? आई डाउट। सर आपका तो 25। ये कंप्यूटर है? प्रवीण तो वही है। हम लोग आज तक जानते नहीं कि कंप्यूटर है क्या। वो डब्बा है नहीं, ये कंप्यूटर वेज, ये बहुत इंटेलिजेंट स्मार्ट क्वेश्चन है। इवन कंप्यूटर इंजीनियर्स को इंटरव्यू में पूछा जाता है। हम लोग बैठते थे तो नेट में ऑन सन पूछते थे बच्चों। वेट इज हार्डली 80 ग्राम्स। उसके अंदर जो सीपीयू लगा है, दैट्स ऑल, दैट इज व्हाट इज द कंप्यूटर। रेस्ट तो पेरिफेरल्स है। ये मॉनिटर है, वो कीबोर्ड है ना? हाँ। अरे ये सब चीजें बच्चों को बचपन में आता है। जैसे मान लो कि कोई हाइड एंड सीक खेल रहा है, तो मेरे को छू लेगा तो मैं हार गया, वो जाके खटिया के नीचे छुप जाता है, दूसरा जाके ये पकड़ लिया, अरे मैं नहीं, मेरा हाथ है, अरे नहीं मैं नहीं, मेरा कान है, ये मेरा पाँव है, मेरे को छू के दिखाओ, छू पाएगा वो? कैन इट टच यू? नो। और जो मेरा है वो मैं हूँ क्या? जो मेरा है वो मैं हूँ? नहीं हूँ। ये पेन मेरा है, ये मैं हूँ क्या? ये हाथ मेरा है, मैं हूँ क्या? ये नहीं रहेगा, मैं भी रहूंगा कि नहीं रहूंगा? सपोज किसी कारण से एम्प्यूटेशन हो गया, मैं हूं ना? समझो, मैं और मेरे में अंतर है। तो मेरे को छूना नामुमकिन है, मेरे वालों को छू सकते हो। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।